पिछले एक वीडियो में मैंने यूं ही जिक्र कर दिया था कि पिछोकड़ पीछा नहीं छोड़ता, और सिर्फ वो हमारे यहाँ नहीं, सरहद पार भी कुछ इसी तरह से। क्योंकि गुलाम रसूल ने त्रिका साहब को बताया था कि अभी भी माँ बुढ़ापे में जब कभी घुटने से कराती है ना, तो उसके मुंह से सहज भाव से खुदा का नाम नहीं निकलता, हाय राम निकलता है। और अब्बा को यह पसंद नहीं है। अब क्या करे? माँ को तो अभी भी आयतें पूरी तरह से नहीं आती, उन्हें तो अभी भी हनुमान चालीसा याद है। क्योंकि ये बात मैं इसीलिए इतनी पुख्ता नशीनी से कह रहा हूँ कि मैंने उनको दबी ज़बान में नहाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते सुना है। तुलसी का पौधा लाने का इसरार कर देती हैं और अब्बा से कह देती हैं कि तुलसी के पत्ते वाली चाय पीने से बुखार नहीं आता। अब ऐसे किस्सों को कहाँ तक दफन कर देंगे? ये तो एक आध सदी तक चलते रहेंगे। बस दुआएं करते रहें कि वैसे दिन कभी भी किसी भी देश के इतिहास को ना देखने को मिले। अब इन कहानियों को पढ़ते हुए, इन बातों को याद करते हुए मुझे अपने पड़ोसी शहर कैथल के साथ लगते सीवन कस्बे की याद आ जाती है। जब सरहद पार से मेरे पास एक बहुत वक्त पहले कॉल आया था कि यार सीवन में जाना, वहाँ ना एक अम्मा है। अब मैं उस वर्ग का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बात अब पुरानी भी हो चुकी है और वो अम्मा भी नहीं है, मैं छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन बात को धागे के साथ जोड़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि धागे में गांठ नहीं लगी है, क्योंकि वो टूटा ही नहीं है। तो सीवन में एक अम्मा है और उसे वो जवानी के दिनों में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, और उसे वहाँ के कुछ लोगों ने अपने यहाँ रख लिया था, यानी कि बस रख ही लिया था। तो केशव भाई आप वहाँ जाएं, और मैं नहीं गया। हाँ, जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैंने बताया कि यार आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई केस है तो बात करें, मैं उनकी कहानी को इतिहास में दर्ज करना चाहता हूँ। तो मेरे पास जवाब आ गया कि नहीं जी, उनके जो होते हैं उन्होंने मना कर दिया कि जी वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहते कि उनकी दादी इस कौम से है। बात आई गई होगी, लेकिन अब जब 2025 चल रहा है तो गुल चिका, जिसे हम ऐसे ही गुला चिका कह देते हैं, गुला चिका से एक लबाणे हैं जो कहते हैं कि हमारा गोत्र मेहता है, मुल्तानी है। तो मैं बड़ा चेहरे पर, माथे पर शिकन लेकर कहता हूँ कि गोत्र मुल्तानी है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि हाँ जी हमारा गोत्र मुल्तानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे बताइएगा इसके बारे में। तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ। तो मैं उन्हें बरबस यूं ही इस किस्से के बारे में बता देता हूँ कि यार ऐसे ऐसे एक था। मतलब वो कुछ बातें करते हैं कि मैं आपको अभी देखना शुरू किया है, मैंने बड़ी कहानियाँ देख ली, ख़त्म ही नहीं हो रही, आप कब से कर रहे हैं। तो मैंने बताया, तो मैंने कहा कि यार एक कई सारी कहानियाँ हमारे यहाँ पे भी ऐसी हैं, एक कहानी जीवन वाली है। तो वो ठीक 2 दिन बाद उनका कॉल आ जाता है कि यार परसों आपसे बात हुई थी, पहचाना? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं वो सेवन वाली बीबी चली गई, अम्मा चली गई। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हाँ मैंने पता किया था, चली गई। तो लब्बुलवाब ये है कि वाकई में इन दास्तानों को हम जितना मर्जी दबा लें, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुराग निकल ही आते हैं। और अगर वो दब भी जाएं तो अपने निशान छोड़ जाती हैं। बस, शुक्रिया।